श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज के भगवत पाठ में जो है हम पढ़ेंगे कि गर्भ में परीक्षित की भगवान ने किस प्रकार रक्षा करी। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है, हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वे तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि हम अपनी सास जी रोज द्वारिका नाथ को रिझाती हैं, तो बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी। आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। भागवत में नवम स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। दशम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। अब द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भराया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय सारे पाप अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार की, और कुंती जो है वो श्री कृष्ण की स्तुति करना चाहती हैं कि वो वहीं रुके, अभी थोड़ा टाइम उनके पास, वो उन्हें जाने देना नहीं चाहती। अगले अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ेंगे
और आज हम इस अध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।